जो पुलिस आप यहाँ पे प्रदर्शनों को कंट्रोल करने में, छात्र नेताओं को हाउस अरेस्ट करने में, वही इंटेलिजेंस को पेपर लीक रोकने के लिए लगा दीजिए, तो हमारा भविष्य हर साल बर्बाद नहीं होगा। और जब संसद आवारा हो जाती है, अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाती है, तो देश की सड़कों पे ही लोकतंत्र को आबाद करते हुए जनता अपने हक और अधिकार छीन के लेती है। तो इसी के साथ में हमारे साथ में है लगातार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कहीं न कहीं प्रतिक्रिया है, दूसरी तरफ सीजेपी है, एक तरफ आपकी यूनिवर्सिटी पे लगातार प्रदर्शन चल रहा है, कहीं न कहीं रिजल्ट नहीं सामने आ रहा। रिजल्ट इसलिए सामने नहीं आ रहा है क्योंकि सरकार में जो मंत्री बने बैठे हैं उनको अपनी जवाबदेही महसूस नहीं होती है। एक बार आप चुन करके चले जाते हैं तो आपको ये लगता है कि उस कुर्सी पे बैठना आपका अधिकार हो गया है। आपको ये समझ में नहीं आता है कि जनता का सेवा करना आपका कर्तव्य। इस वजह से न रेल मंत्री, न वित्त मंत्री और न शिक्षा मंत्री इस्तीफा तो छोड़िए, आप वो ये चीज एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि उनके मंत्री रहते हुए इतनी गहरी कुव्यवस्था इस पूरे देश में चल रही है। और जब संसद आवारा हो जाती है, अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाती है, तो देश की सड़कों पे ही लोकतंत्र को आबाद करते हुए जनता अपने हक और अधिकार छीन के लेती है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, ये किस तरीके से लगातार बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया आपको? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और ये मुझे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स तपती धूप में मेहनत कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए जूझ रहे हैं, ये समर्थन उनको दिया जा रहा है। वो स्टूडेंट्स जो साल दर साल अपनी परीक्षाओं को लीक होते हुए देखते हैं, उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारते हैं, अपने भविष्य के लिए, अपने हक के लिए लड़ते हैं, ये समर्थन उनको मिल रहा है। अच्छा, एक हमारा सवाल बहुत ही खास ये है, जिस तरीके से आज पूरे इलाके में तब्दील कर दिया गया नाकाबंदी में, पुलिस प्रशासन बहुत है, दूसरी तरफ वादे किए जाते हैं कि कहीं तरीके किसी भी पेपर में लीक ना हो पाए, कोई भी लापरवाही ना बरते, प्रशासनिक कई लेटर्स जारी होते हैं, सख्ती बरती जाती है। तो अगर ये सख्ती आज यहाँ पर है, यही सख्ती अगर वहाँ अप्लाई हो जाए? बिल्कुल, जो पुलिस आप यहाँ पे प्रदर्शनों को कंट्रोल करने में, छात्र नेताओं को हाउस अरेस्ट करने में, स्टूडेंट्स को अलग अलग ट्रेन से उठा लेने में, विवेक सर एग्जामपुर के, उनको उठाने में जो आप मेहनत करते हैं, इंटेलिजेंस लगाते हैं, वही इंटेलिजेंस को पेपर लीक रोकने के लिए लगा दीजिए, हमारी परीक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगा दीजिए, तो हमारा भविष्य हर साल बर्बाद नहीं होगा, हमारे परिवार की जमा पूंजी व्यर्थ नहीं जाएगी हर साल। इसी के साथ आखिरी सवाल हमारा ये है कि लगातार ये मांगों को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आप लोगों का आक्रोश है, या ये जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, मनवा नहीं लेंगे, जब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा? बिल्कुल, ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब से धर्मेंद्र प्रधान इस देश के शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से हर साल या तो नीट की परीक्षा लीक होगी, बोर्ड की परीक्षा लीक होगी, सीयूईटी यूजी की परीक्षा लीक होगी। तमाम परीक्षाएं जो केंद्रीय रूप से सरकार को कराने की जिम्मेदारी थी, पहले तो उसने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा और एनटीए जैसी गैर सरकारी संस्था को ये एग्जामिनेशन करवाने की जिम्मेदारी दी, जो हर एग्जामिनेशन को आउटसोर्स करा के प्राइवेट एंटिटीज को इकट्ठा करके हर एग्जाम एड हॉक बेसिस पे कराता है। पहले उसने ये किया। दूसरा उसने ये किया कि 2024 में जब पेपर लीक हुआ, तो वो संजीव मुखिया जो केंद्र में थे पेपर लीक के, इस साल जो लोग केंद्र में है पेपर लीक के, दिनेश बिवाल से लेकर के निवेदिता भइटबोटे, मनीषा मंघारे तक, ये तमाम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य हैं। तो वो सीबीआई जो संजीव मुखिया पर 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं दर्ज कर पाई 2024 नीट मामले में, जिसकी वजह से उनको बेल मिल गई उस मामले में, वो सीबीआई इन लोगों को क्या सजा देगी जो सत्ता पक्ष के साथ में है, सत्ता पक्ष की अगुवाई करती है। देश की हर खबर सबसे पहले